अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, पिछले लेक्चर्स में जो है ना हमने प्रोडक्ट भी हंट कर ली थी। फ़िलहाल के लिए हमने एक ही प्रोडक्ट हंट की थी। आपको मैं समझाने के लिए एग्जांपल के लिए मैंने एक प्रोडक्ट हंट की थी और उसी प्रोडक्ट के रिलेटेड हम आज स्टोर क्रिएट करेंगे अपना शॉपिफ़ाई का। और आज की वीडियो में बेसिकली शॉपिफ़ाई का स्टोर क्रिएशन और उसकी कस्टमाइज़ेशन है। हर चीज़ डिटेल से इस वीडियो में, और ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है? सबसे पहले मैं आपको स्टोर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि स्टोर्स बेसिकली क्या, अब मैं बताता हूँ कि स्टोर्स किन किन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला स्टोर होता है ऑनलाइन स्टोर। ओके, सबसे पहले स्टोर बेसिकली क्या चीज़ है। स्टोर होता है जिस पे हमारा कस्टमर कुछ क्लिक्स के थ्रू ही हमारे जो स्टोर पे ना ऑर्डर्स प्लेस कर देता है, और उसको फिर हम डिस्पैच करते हैं जब वो हमारा ऑर्डर होता है अपने सप्लायर के थ्रू। बेसिकली इसको स्टोर कहते हैं जिस पे कस्टमर बहुत आसानी से अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है ऑनलाइन। सबसे पहला स्टोर होता है वन प्रोडक्ट स्टोर। इसको हम ब्रांडेड स्टोर भी कहते हैं। ब्रांडेड स्टोर भी इसको कह सकते हैं हम। वन प्रोडक्ट स्टोर का क्या मतलब होता है कि आप सिर्फ एक प्रोडक्ट के रिलेटेड ही स्टोर क्रिएट करते हैं। उस एक प्रोडक्ट में होम पेज पे, प्रोडक्ट पेज पे, शॉप नाउ बटन पे, हर हर जगह पे उसी प्रोडक्ट की ही बात हो रही होती है। बेसिकली इसको कहते हैं वन प्रोडक्ट स्टोर, और उस स्टोर पे आप एक ही प्रोडक्ट सेल करते हैं। उसके बाद होता है नीच स्टोर। नीच का मतलब है कैटेगरी स्टोर। एक कैटेगरी, फर्ज करें कि आप एक कैटेगरी स्टोर क्रिएट करते हैं, उसमें आपने सिर्फ किचन की ही प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है। आपके अगर एक कैटेगरी स्टोर आप यूज़ करना चाह रहे हैं ना, तो आप उसमें फ़र्ज़ करें किचन कैटेगरी की ही प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। अगर आप डिफरेंट कैटेगरी, मतलब एक बंदा अगर एक किचन की कैटेगरी को लेके एक स्टोर क्रिएट करता है, और वो कहलाएगा कि निच स्टोर। ठीक है? एक कैटेगरी स्टोर है। उसके बाद आता है जनरल स्टोर। जनरल स्टोर पे बेसिकली हमने काम करना है। जनरल स्टोर वो है जिस पे हम मिक्स प्रोडक्ट, किसी भी किस्म की प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करके उसको एडवर्टाइज करके उसको सेल कर सकते हैं। और पाकिस्तान में हमें जनरल स्टोर ही सूट करता है। जनरल स्टोर में मतलब ये है कि एक तरफ हम किचन के प्रोडक्ट लगा रहे हैं, दूसरी तरफ स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की लगा रहे हैं प्रोडक्ट्स, मतलब डिफरेंट हर कैटेगरी की प्रोडक्ट मिक्स करके इस स्टोर पे लगा रहे हैं। अब रिक्वायरमेंट्स है कुछ स्टोर की, वो सुन लें। सबसे पहले शॉपिफाई का फ्री, हमें शॉपिफाई को हर मंथ $25 पे करने पड़ते हैं। ठीक है? शॉपिफाई की इतनी फ़ी है। लेकिन फर्स्ट 3 मंथ्स जो है ना शॉपिफाई के, हमें ऑलमोस्ट फ्री ट्रायल मिलता है, और हमें उनको $1 पे करना पड़ता है। मैं थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ कि ये क्या मतलब मैं कह रहा हूँ। 3 महीने हमें, जब हम आज स्टोर क्रिएट करेंगे ना आज, तो हमें 3 महीने का फ्री ट्रायल मिलेगा। ऑलमोस्ट 3 महीने का, ऑलमोस्ट मतलब 3 महीने का हमें फ्री ट्रायल मिलेगा, और हर मंथ हमने उनको 3 महीने तक $1 पे करना पड़ेगा। ठीक है? मतलब इसका हुआ कि आज अगर हम स्टोर क्रिएट करते हैं और आज डेट है 28, हमने अगली 28 को इनको $1 पे करना है। उसके बाद अगली 28 को फिर हमने $1 पे करना है। उसके बाद फिर अगली 28 को हमने $1 पे करना है। अब हमारे यहाँ पे ख़त्म होते हैं 3 मंथ। ठीक है? उसके बाद 3 मंथ के बाद जो हमारा चौथा मंथ होगा, उसमें हमने हर मंथ $25 इनको पे करने हैं। ये इट्स नॉट अ बिग डील $25 पे करना। 3 महीने तक आपको अच्छी खासी सेल आप जनरेट कर सकते हैं, और आप अपने प्रॉफिट में से इनको पे करेंगे, ना कि अपने पॉकेट से पे करेंगे। ठीक है? फ़र्ज़ करें आप एक स्टोर क्रिएट कर लेते हैं, उस पे आप रेगुलर काम नहीं करते, और आप अगर चाह रहे हैं कि यार मेरी इतनी सेल नहीं आई कि मैं उनको ईज़िली पे कर सकता हूँ बट ईज़िली पे नहीं कर सकता, मुझे सूट नहीं कर रहा है इनको $25 पे करना। आप सिंपली क्या करें, उस स्टोर को डीएक्टिव कर दें, उस स्टोर को बंद कर दें, अपना कार्ड वहाँ से आपने अटैच किया होगा, उसको कार्ड को बंद कर दें। उसके बाद आपका वो स्टोर हो जाएगा ख़त्म, अगर आपने नहीं पे करना तो। तो उसके बाद आप क्या करें, वही एज इट इज़ स्टोर नया बना लें। उसके बाद फिर से आपको 3 महीने का फ्री ट्रायल मिल जाएगा। लेकिन इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप फर्स्ट 3 मंथ्स में ही आप अच्छी खासी सेल जनरेट कर सकते हैं रेगुलर काम करके। तो आप जो है ना इजीली इनको $25 3 मंथ्स बाद पे कर लेते हैं। लेकिन अब जो पहले 3 महीने हैं, उनमें तो आपको $1 पे करना पड़ता है। वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। वो $1 की क्या चीज़ होती है हर मंथ पे करना, वो कहीं चला भी जाए तो कोई इशू नहीं होता उसमें। उसके बाद हम यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ फ्री शॉपिफाई डोमेन एंड फ्री थीम। काफ़ी सारे लोगों का ये मसला होता है शॉपिफाई स्टोर को, ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट करने से पहले वो कहते हैं कि हमने शॉपिफाई को पे करना है
$29 उनको पे करने हैं, फिर उसके बाद हमने डोमेन बाय करनी है, फिर उसके बाद हमने थीम बाय करनी है। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जिस स्ट्रेटजी से मैं काम करता हूँ, मेरे स्टोर पे 2.5 लाख से प्लस सेल है विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ में, ठीक है। 2 मंथ में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं काम रेगुलर नहीं करता। तो मेरे स्टोर पे अच्छी खासी सेल जनरेटेड है, और उसमें मैं फ्री थीम यूज़ कर रहा हूँ और फ्री डोमेन यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले अब हम आते हैं स्टोर क्रिएट करने पे, कि किस तरह से हमने स्टोर क्रिएट करना है। यहाँ पे बेसिकली शॉपिफाई लिख लेंगे, कोई भी वेबसाइट खोल लें शॉपिफाई की। हम ये ओरिजिनल वेबसाइट खोल लेते हैं। यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है स्टार्ट फ्री ट्रायल पे। स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करने के बाद आई एम जस्ट स्टार्टिंग, और इसको आपने कर देना, या इसको ही सिलेक्ट करके ना, तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और ये यहाँ पे कर देना है आई डिसाइड लेटर, नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपने स्टोर नेम रखना है अपना। स्टोर नेम आप अपना अच्छा सा रख सकते हैं, जो भी। अब स्टोर नेम आपने लाइक डिजिटल दुनिया के हिसाब से रखना है, ना कि आप ये रख दें हमजा करियाना स्टोर, और इस तरह के करियाने स्टोर नहीं रखने हैं आपने। अगर आपको कोई समझ नहीं आ रही स्टोर नेम रखने की, तो आप गूगल पे जाएं और यहाँ पे लिखें शॉपिफाई स्टोर नेम सजेशंस। आप ये टाइप करें यहाँ पे आके, उसके बाद आप ये वाली वेबसाइट खोल लें, ठीक है। आई थिंक सो यही है, नहीं ये नहीं है, ये आई थिंक सो, हाँ ओके, ये वेबसाइट है। इसको खोलने के बाद आप हमने जनरल स्टोर क्रिएट किया था ना, हमने यहाँ पे लिख देना है जनरल स्टोर, और जनरेट नेम्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे नेम जो है ना वो सजेस्ट कर देगा, तो आप यहाँ से कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं अपना नाम, और आपने जो भी रखना हुआ आप अपना नाम जो है वो रख सकते हैं। मैं जो हूँ, अगर मुझे कोई पसंद आता है तो मैं यहीं से उठा लूँगा, वरना कुछ सोच के रख लेंगे। ओके, मुझे यहाँ से कोई इतना ख़ास कोई पसंद नहीं आ रहा। आप अब सोच समझ के नाम रख सकते हैं। मैं रख लेता हूँ क्लासी स्टोर डॉट पी के, ठीक है। ये मैं नाम रख लेता हूँ, आई थिंक सो ये ठीक रहेगा। और यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट है ऑलरेडी, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और हमने इसी जीमेल पे स्टोर बनाना है, तो कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक कर दें, कंटिन्यू विद जीमेल पे क्लिक कर देंगे। गूगल पे ही करना है यार, कंटिन्यू विद गूगल। ओके, सो इस जीमेल पे अकाउंट बन रहा है हमारा स्टोर बेसिकली। अब जो हमारे स्टोर का ईमेल पासवर्ड है, वो हमारा ये जो ईमेल हमने यहाँ पे लगाई हुई है उसी का ईमेल पासवर्ड है, ठीक है। क्योंकि हमारा स्टोर हमारी जीमेल के साथ लिंक हो गया अब। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेता तो नहीं है पर पता नहीं क्यों ले रहा है। ओके, सो ये आपका स्टोर जो है ना वो बन के आ गया आपके सामने। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, जो प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट की हुई होगी उसको हमने लिस्ट करना है यहाँ पे। अब सबसे पहला स्टोर का काम हमारा क्या होगा कि हम इसको जो है ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, या आप यहाँ से खोल लें ऐड प्रोडक्ट। अगर यहाँ से नहीं खोलनी तो आप यहाँ प्रोडक्ट्स में जाएं, और यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट लिखा होगा वो यहाँ खुद ब खुद खुल जाएगा। अब हम करते हैं अपना प्रोडक्ट लिस्ट। सबसे पहले हमने ऐड करना है यहाँ पे टाइटल प्रोडक्ट का। टाइटल, अब ये अब देखें इतना बड़ा टाइटल है ना, इस सब इतने बड़े टाइटल को हमने कॉपी करके पेस्ट नहीं करना। जुबान को पता नहीं क्या हो गया मेरी।
अच्छा, अब इसमें से आपने कुछ कुछ वर्ड्स को निकाल लेना जो कि अट्रैक्टिव हैं, जो कि लाइक प्रोनाउंस कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट ये चीज़ है, ठीक है। अब मैनुअल वेजिटेबल कटर स्लाइसर, इतना मैं कॉपी करके पहले लिख देता हूँ। और देख लेते हैं ज़रूरत है राउंड किचन गैजेट्स। आई थिंक सो ये भी लगा ही देते हैं हम। वैसे टाइटल जितना छोटा होगा ना वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आई थिंक सो ये बहुत है, इतना बहुत है, वो मैं नहीं लगाता आगे। उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन में आ जाना है। और डिस्क्रिप्शन में आपने थोड़ा सा जो है ना अट्रैक्टिव चीज़ें यूज़ करनी है, जिस तरह के, बेशक हमारा स्टोर अभी नया है लेकिन हमने यहाँ पे गप्पें छोड़नी है बड़ी बड़ी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50% ऑफ प्लस फ्री शिपिंग। इसको लिख के आपने इसको सिलेक्ट करना है और पैराग्राफ कर देना है 2 पे, लाइक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये। उसके बाद फिर से सिलेक्ट करना है और इसको अलाइनमेंट, हमेशा हर चीज़ की अलाइनमेंट आपने सेंटर में रखनी है, ठीक है। अलाइनमेंट सेंटर करके आप फिर से सिलेक्ट करें और इसको कर दें बोल्ड। लाइक जो मेन मेन वर्ड्स होंगे उनको हमने बोल्ड कर देना है। इसको अगर इटैलिक भी आप कर सकते हैं, अगर करना है तो वो थोड़ा सा टेढ़े वर्ड्स हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल इटैलिक रहने देते हैं। और यहाँ पे कोई भी ना आप एक कलर थीम चूज़ कर लें और हर प्रोडक्ट पे फिर आप ना वही कलर थीम यूज़ किया करें। मैं यहाँ पे कोई भी एक लाइट सा कलर देख लेता हूँ, अगर कोई अच्छा लगता है तो। आई थिंक सो ये कलर ठीक रहेगा, थोड़ा लाइट ही है। सिलेक्ट करके ओके। अच्छा, 50% ऑफ प्लस फ्री शिप, ये बेसिकली हमारी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। इसके बाद एंटर प्रेस करना है आपने। उसके बाद हम लिख देते हैं 2000 सोल्ड, एस को कर देंगे बड़ा, छोटे ही रहने देते हैं। विद ऑल हैप्पी कस्टमर्स। यहाँ पे प्लस भी लगा देते हैं। इसको भी आप जो है सिलेक्ट करके या सबको सिलेक्ट करके पूरे को पैराग्राफ कर दें 2 पे। यहाँ पे इसको कर दें बोल्ड और अलाइनमेंट सेंटर। इस फिर से पैराग्राफ छोटा हो गया, इसको 2 पे कर देते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पे ना दो चीज़ें लिख सकते हैं, या तो आप लिख दें विद ऑल हैप्पी कस्टमर्स, और यहाँ आप लिख दें 4.9 स्टार्स रेटिंग्स। इसकी जगह या आप ये लिख दें या तो आप यही। अब अच्छा, अब देखें, आप अपने एज इट इज़ कॉपी ना किया करें। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एज इट इज़ चीज़ें कॉपी ना किया करें। कॉपी ना करना आप, अबल मैं आपको ये मशवरा ही दूंगा कॉपी ना करना, क्योंकि मतलब कि आप खुद से दिमाग यूज़ करेंगे ना अपना, तो आपका दिमाग भी खुलेगा, आपको पता भी चलेगा, आइडिया भी होगा आपको कि किस तरह जो है ना काम करना है, और आपको कल को एक्सपीरियंस भी होगा, ठीक है। एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे तो वो आप एक मेरे नक्शे कदम पे ही चलते रहेंगे सारी ज़िंदगी, ठीक है। तो खुद का दिमाग भी यूज़ करना कि यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए, क्या कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। इतनी सी डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद हमने यहाँ पे करनी है इमेज ऐड, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके एंटर प्रेस करेंगे और इसकी इमेज हमने सिंपली इसका टाइटल कॉपी करके ना तो गूगल से ही निकाल लेनी है। अगर HSC पे ठीक है, निकल रही है, लाइक इमेज अच्छी लग रही है कोई, तो यहाँ से उठा लें। आई थिंक सो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ये अच्छी लग रही है मुझे, ये ठीक है। यहाँ से सेव करेंगे इसको, डाउनलोड में सेव कर लेते हैं। यहाँ पे आके एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आना है इंसर्ट इमेज पे, ये नज़र आ रहा है ऊपर। इसके बाद अपलोड फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ डाउनलोड्स में भी हमने डाउनलोड की है ये वाली, इसको क्लिक करके इंसर्ट कर लेना है यहाँ पे और इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट इमेज।
ये हमारी इमेज यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब इसको जो है ना आप थोड़ा सा इसको सिलेक्ट करके इस पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें कोनों से पकड़ के। ये फ्रेम के अंदर रहनी चाहिए, ठीक है। मेक श्योर करें कि ये वाला जो फ्रेम है ना साइडों वाली इनके अंदर रहनी चाहिए। इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसकी भी अलाइनमेंट कर दें सेंटर, ठीक है। इसकी अलाइनमेंट हो गई है सेंटर। अब इसमें क्या करना है, हमने इस इमेज के आगे क्लिक करना है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं कि डिस्क्रिप्शन ही खत्म हो गया, नीचे क्लिक आ ही नहीं रहा। इस इमेज के आपने आगे क्लिक करना है, एंटर प्रेस कर देना है, वो नीचे आपका जो है ना वो टेक्स्ट बार वो नीचे चला जाएगा। अब इसके बाद हमने करनी है इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड। डिस्क्रिप्शन को लिख के इसको भी कर लेंगे पैराग्राफ भरा बोल्ड और अलाइनमेंट सेंटर, ठीक है। कलर ऑलरेडी इसका वही है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन हम अब उठा लेते हैं HHC से। अगर HHC पर डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप दराज पे चले जाएं। दराज पे जाके एज इट इज़ का जो है ना ये कॉपी करके पेस्ट करें। और दराज से भी आपको ना प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन अच्छी खासी मतलब अट्रैक्टिव और अच्छी मिल जाएंगी। वरना तो आई थिंक सो कि HHC पे जो है ना डिस्क्रिप्शन मोस्टली अवेलेबल होती हैं। इस तरह बहुत कम होता है कि डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है। दराज पे भी आप चले जाएं कोई वायरल प्रोडक्ट पे जिस तरह के इसके व्यूज़ रिव्यूज़ अच्छी हैं, 203 है, इस पे चले जाते हैं। और ये तो प्रोडक्ट ही नहीं है वो, हाँ ये प्रोडक्ट है, इस पे चले जाते हैं। तो ये इसकी जो है ना डिस्क्रिप्शन है नीचे, ये रही। फिलहाल इसकी बहुत कम है, लेकिन हम यहाँ से नहीं उठाएंगे, हम HHC पे अवेलेबल जो है तो हम वहाँ से उठा लेंगे। अब इस डिस्क्रिप्शन में आपने एज इट इज़ सारी कॉपी नहीं कर लेनी, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ी है। आपने डिस्क्रिप्शन शॉर्ट रखनी है और आपने कोशिश करनी है कि डिस्क्रिप्शन को ना एक दफ़ा पढ़ लेना है। जो इन देखें ये 6 पॉइंट्स है ना, इन 6 पॉइंट्स में जो चीज़ क्लियर है, जो चीज़ लाइक अच्छी अट्रैक्टिव लग रही है ना मुझे पढ़ने में, मैं उसको यूज़ करूँगा। लेकिन अब जो है मैं आपके एग्जांपल के तौर पे मैं थोड़ा इजी फर्स्ट वाली 2 यूज़ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। 3 यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आके पेस्ट किया, ठीक है। ये यूज़ करने के बाद हम फिर से चले जाते हैं वहाँ पे और स्पेसिफिकेशंस भी हम इसकी ना लिख के देते हैं। ये होगी हमारी डिस्क्रिप्शन और ये स्पेसिफिकेशंस लिख देते हैं। इसको भी सिलेक्ट करके बड़ा करना है, अलाइनमेंट सेंटर। कलर ऑलरेडी चेंज होगा आई थिंक सो, नहीं कलर भी इसको जो हम थीम ऊपर यूज़ करते आ रहे हैं उसको सिलेक्ट करके ना, ओके। तो स्पेसिफिकेशन तो ऑलरेडी छोटी हैं, इन सब को कॉपी कर लेंगे और इस कलर वाली को जो है ना वो सिर्फ रिमूव कर देना, क्योंकि हमारे पास अब HHC पे एक ही कलर अवेलेबल है। यहाँ पे ऑप्शन वो नहीं है कि आप कलर भी सिलेक्ट कर लें, इसको हम जो है ना वो डिलीट कर देंगे बस। इस कलर वाली को करेंगे डिलीट। चले, ये हमारी स्पेसिफिकेशन भी ऐड हो गई। और हर प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन ज़रूरी नहीं कि ऐड करनी है, होती भी नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन ही होती है। इसकी स्पेसिफिकेशन है थी तो मैंने इस वजह से ऐड कर ली है। उसके बाद आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद करने हैं रिव्यूज़ ऐड। रिव्यूज़ लिखने के बाद इसको भी सिलेक्ट किया, इसको क्या हो गया, इसको भी बोल्ड किया, पैराग्राफ 2 अलाइनमेंट सेंटर। इसको सिलेक्ट करके इसका कलर भी कर देते हैं चेंज।
अब हमने करने हैं रिव्यूज ऐड, और एज इट इज़ दराज पे हमने जाना है, और दराज से बेसिकली हमने जो है ना रिव्यूज उठाने हैं। इसके रिव्यूज़ जो हैं वो देख लेने हैं किसके सबसे ज़्यादा हैं, इस पे चले जाते हैं। और रिव्यूज़, लाइक रिव्यूज़ हमने पेस्ट करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं बताता हूँ, वो गौर से सुनना ज़रा। ये लाइक अच्छा अब रिव्यूज़ हमने पढ़ने हैं, रिव्यूज़ एज इट इज़ कॉपी नहीं कर लेने, क्योंकि हमने इसमें नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज़ करने कोई भी। इसमें हमने रिव्यूज़ पढ़ के और फिर जो है ना वो देखिए, अब ये जो है ना रिव्यू सलाम दराज, और इसमें हमने दराज का वर्ड भी नहीं यूज़ होने देना। अब ये देखिए उसने सबसे पहले लिखा हुआ है सलाम दराज। अब हमने क्या करना है, योर कटर मैच होती है लो, अब ये तब्दील हो गया है वापस कैसे। ओके, सो ये मेरे हाथ से इसका टूट गया, ये नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव लाइक ये क्या उसको कहते हैं रिव्यू, इसको हमने ऐड नहीं करना। ओके, सो अब इस पे आते हैं। ओवरऑल प्रोडक्ट अच्छी थी, बस लॉक वाला रबर खराब नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा। ये प्रोडक्ट भी, ये रिव्यू भी नेगेटिव है, इसको भी छोड़ देते हैं। और स्मॉल इज साइज बट द गुड प्रोडक्ट वेरी नाइस एंड वेरी यूजफुल। ओके, सो ये प्रोडक्ट थोड़ा ना अच्छा है, लाइक अच्छी है, इसकी रिव्यू अच्छा है, बट इसकी जो है ना वो 4 स्टार रिव्यूज रेटिंग्स है, इसको भी हमने छोड़ देना है। यहाँ पे आते हैं जिसकी 4 स्टार होगी उसको आपने छोड़ देना। अब देखें ये वाला जो कमेंट है ना ये अच्छा है। अब देखें ये इसकी 4 स्टार आप देख रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट करना है। अब आप क्या करें कि इसकी जो है ऊपर वाला इसका परचेज इसका कॉपी कर लें, स्टार्स और बाय नाम वगैरह और वेरीफाइड परचेज का कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें, यहाँ पे। और जो कमेंट है ना, यहाँ पे एंटर प्रेस करें, और कमेंट जो हमने देखा था नीचे हम उसका कॉपी कर लेते हैं, इसका ये। ठीक है, अब देखें ये हमारा एक रिव्यू कितना प्रोफेशनली तैयार हो गया। ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताता कि रिव्यूज़ भी ऐड करने होते हैं, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं, और रिव्यूज़ लोग पढ़ते हैं आके, रिव्यूज़ देखते हैं कि कस्टमर ने इस प्रोडक्ट के बारे में क्या अपनी राय छोड़ी हुई है बेसिकली। अच्छा, इतना रिव्यू ऐड करने के बाद आपने आगे प्रेस करना है डबल एंटर, 2 दफ़ा एंटर। उसके बाद हमने जो रिव्यू ऐड किया था उसकी पिक्चर उठा लेनी है। ये पिक्चर अच्छी लग रही है, ये उठा लेते हैं, या फिर ये भी उठा सकते हैं आप, जो भी उठानी चाहें उठा सकते हैं। इसको बेसिकली जब दराज पे हमने रिव्यूज ऐड करने हैं ना, तब हम कॉपी इमेज कर सकते हैं, फिर कोई इशू नहीं होगा। कॉपी इमेज पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करके, और यहाँ पे आना है और पेस्ट इमेज पे कर देना है क्लिक, कंट्रोल V कर देना, इमेज पेस्ट हो जाएगी। इसको फिर आपने सेलेक्ट करके इसको फ्रेम के अंदर लेके आना है। अभी फ्रेम से काफ़ी काफ़ी बाहर है, बड़ी है इमेज काफ़ी। अब ये फ्रेम के अंदर आ गई है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, और इसको सेलेक्ट ही रहने देना है, और अलाइनमेंट इसकी कर देनी है सेंटर। अब देखिए मैंने यहाँ पे 2 स्पेस 2 एंटर्स क्यों दबवाए थे। अब देखिए मैं इसको जाके बैक कर दूंगा ना स्पेस, अब ये इमेज जो है वो बिल्कुल प्रोडक्ट के साथ जुड़ गई है, वो टेक्स्ट के साथ जुड़ गई है। अब ये बिल्कुल ना अच्छी नहीं लग रही, लाइक टेक्स्ट भी पढ़ा नहीं जाएगा। इसको हमने इसलिए वजह से, जब हमने पिक्चर ऐड करनी है तब हमने डबल एंटर दबाना है, ताकि एक दफ़ा स्पेस बन जाए यहाँ पे, फिर हम पिक्चर ऐड करें। उसके बाद ऐड करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आगे क्लिक करना है, इसके एंटर दबाना है। और अब सिंगल एंटर दबाने की ज़रूरत है, अब 2 दफ़ा स्पेस दबाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अब जो है ना वो हो गया है। अब स्टार्स ही इसके ऊपर आने हैं, तो फिर उसका कोई इशू नहीं होने लगा। यहाँ पे ये दिस इज़ वेरी गुड प्रोडक्ट आल्सो अपलोडेड ऑन वाइटली थैंक फॉर। अच्छा, ये भी प्रोडक्ट जो है वो रिव्यू पॉजिटिव है, इसको भी हम कॉपी कर लेंगे एज इट इज़ सारा का सारा, पेस्ट कर देंगे। इसको भी डबल एंटर करके इसकी इमेज भी कॉपी कर लेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज, यहाँ पे आके पेस्ट कर दी। इसको, ये भी इमेज बढ़ी है, अब इसको भी फ्रेम के अंदर लेके आएंगे पहले।
ज़्यादा ही छोटी हो गई है। फ्रेम के अंदर आ गई अलाइनमेंट सेंटर। अब ये जो रिव्यूज़ है ना बेसिकली ये आपने ऐड करने हैं मिनिमम 10। ठीक है। 10 भी 8 भी आप कर सकते हैं, लाइक 7 भी कर सकते हैं, लेकिन 10 करेंगे ना, 8 से 10 करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जितने ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे उतने, क्योंकि कस्टमर रिव्यू देखने के बाद ना वो पढ़ते हैं। अब देखें ये दिए तो इसने 5 स्टार हैं, लेकिन इसको पता नहीं होगा शायद स्टार किस तरह से देते हैं, लेकिन ये लिखा हुआ है इसने डैमेज, ये नेगेटिव है, इसको नहीं हमने करना, किसी काम की नहीं है ये। 26 से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ही किया है, ये भी नेगेटिव है। नॉट सेम एज इन पिक्चर बट इट्स गुड। अच्छा अब देखें, छोड़ें इसको भी छोड़ देते हैं, नहीं खैर छोड़ें, इन दोनों को ना अब हमने कंबाइन करना है, क्योंकि इसने कोई टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ लेकिन इसके स्टार्स 5 हैं, इसके स्टार 3 हैं। अब हमने कॉपी ये करना है और इसके स्टार नहीं कॉपी करने, इसका हमने स्टार नीचे वाले के कॉपी कर लेने हैं। अब यहाँ पे इसने लिखा हुआ है नॉट सेम एज शोइंग इन पिक्चर, मतलब कि पिक्चर में जो दिखा रहे थे वो सेम चीज़ नहीं है, इसको हमने छोड़ देना है। यहाँ पे लिख देना है इट्स अ गुड क्वालिटी, सिर्फ इसको कॉपी कर लेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इसको कॉपी, 5 स्टार्स को। ठीक है, नीचे वाले, क्योंकि नीचे वाले में टेक्स्ट नहीं है तो वो टेक्स्ट लाजमी लगाना ज़रूरी है। सबसे पहले हम स्टार्स को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, और अब नीचे वाला टेक्स्ट है जो वो ऊपर वाले का कॉपी कर लेंगे। इट्स अ वेरी गुड, इट्स अ गुड क्वालिटी। ये हमारा कंबाइन जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, रिव्यू तैयार हो गया। अगर फ़र्ज़ करें आपको इस तरह का रिव्यू मिल जाता है, अभी तो ये दो इकट्ठे थे तो मुझे नज़र आ गए हैं, मैंने तो इनको मैनेज कर लिया आपस में कंबाइन वगैरह करके। फ़र्ज़ करें आपको इस तरह का कोई रिव्यू मिल जाता है ना, आप एज इट इज़ इसको कॉपी करना। इसको कॉपी करने के बाद आप इसके नीचे लिख देना कि खुद से कुछ बना के लिख देना, लाइक दिस इज़ वेरी गुड प्रोडक्ट एंड हाईली रिकमेंडेड, इस तरह के कुछ खुद से लफ्ज़ डाल के ना तो आपने लिख देने हैं, तो लिखने ज़रूर हैं। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है आपने। उसके बाद यहाँ पे नीचे आके फिर से इसकी इमेज ऐड करते हैं। अब ये दो हमने दोनों कंबाइन किया था, और इमेज किसी की भी उठा लेंगे, उसका कोई मसला नहीं होने लगा। इसकी उठा लेते हैं, ये भी इमेज बड़ी है, इसको भी हम छोटा कर देते हैं, और इसकी अलाइनमेंट सेंटर। अब देखें एक और मैं चीज़ आपको बताता हूँ, मैं पहले ढूंढ लूँ, हो सकता है नज़र मुझे आ ही जाए। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि इसमें दराज का जो है ना वर्ड, आपने नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव रिव्यूज़ और रिव्यूज़ में दराज का वर्ड आपने यूज़ नहीं करना। ठीक है। उसके बाद आपने दूसरी चीज़ का ध्यान ये रखना है कि आपने जो पैकेज होते हैं, पैकेज पीछे जो कि दराज का पैकेज, आपको पता है दराज का एक स्पेसिफिक पैकेज है जो कि पैकिंग में भेजते हैं, ऊपर लिखा होता है दराज इतना बड़ा सा मोटा सा, वो चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि वो दराज की जो पैकिंग है ना वो भी हमें शो ना हो रही हो। अब देखें जिस तरह से ये इस बंदे ने, आई थिंक सो इसके ऊपर भी दराज वगैरह मेंशन होगा। मैं आपको कोई और प्रोडक्ट दिखा देता हूँ खोल के, उसमें पीछे दराज का पैकेज पड़ा होगा और दराज का पैकेज नज़र आ रहा होता है पीछे, और लोगों ने एज इसी तरह ही ना जो प्रोडक्ट जो है वो रिव्यू अपलोड कर दिए होते हैं, दराज का पीछे लोगो नज़र आ रहा होता है, लेकिन हमने उसका लोगो यूज़ नहीं करना। ठीक है। मैं यहाँ पे अगर नज़र आता है तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें जिस तरह ये है ना, ये एक डब्बा पड़ा हुआ है, ये दराज का डब्बा है, यहाँ पे लिखा हुआ है इतना बड़ा करके दराज, क्योंकि जब आप ये इमेज लगा देंगे ना आप, तब लोग जब रिव्यू पढ़ने आएंगे ना तो उनको पता चल जाएगा कि यार ये तो दराज इसने ऑर्डर की हुई है, तो मैं क्यों ना दराज से जाकर चेक कर लूँ, हो सकता है मुझे सस्ती मिल जाए। तो ये काम आपने ना, ये मतलब बेसिकली इससे ध्यान रखना है इस काम का आपने, और इसको दराज की इमेजेस को जिसमें कि दराज का पैकेज नज़र आ रहा हो और दराज के वर्ड को और नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ नहीं करना यहाँ अपने रिव्यूज़ में। मैंने फ़िलहाल के लिए रिव्यूज़ जो हैं वो 3-4 ही ऐड किए हैं, लेकिन आपने एज इट इज़ सारे रिव्यूज़ ऐड करके ना, जिस तरह मैं ऐड कर रहा हूँ समझ तो आपको आ गई होगी, तो सारे रिव्यूज़ ऐड करके 8 से 10 रिव्यू ऐड करके फिर आपने नीचे आ जाना है प्राइसिंग पे, नीचे मीडिया पे आ जाना है। मीडिया बेसिकली वो चीज़ है जो कि इमेज की पिक्चर हमें शो होती है बड़ी सी करके, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके। मीडिया में भी हमने इसी प्रोडक्ट की पिक्चर्स ऐड करनी है। इसका कर लेते हैं टाइटल कॉपी,
और गूगल से सर्च कर लेते हैं। अगर यहाँ से नहीं ना मिल रही है आपको HHC से, तो आप गूगल से देख लें, कोई इशू नहीं। गूगल पे जाके इसको इमेजेस में जाएं, यहाँ से जो क्लियर प्रोडक्ट की पिक्चर्स हैं जो अट्रैक्टिव हैं उसको आप जो है वो निकाल लें और डाउनलोड करके। अब ये एक प्रोडक्ट ठीक लग रही है मुझे इमेज, इसको मैं सेव, या अब ये इमेज जो है ना वो URL कॉपी इमेज नहीं होनी, कॉपी करके पेस्ट नहीं होनी, इसको आपको सेव करना पड़ेगा। सिर्फ दराज की जो इमेजेस है ना वो कॉपी होती हैं। इसको सेव करके आपने यहाँ पे आना है और मीडिया वाले में सेक्शन में ऐड करनी है, ऐड फाइल पे क्लिक करना है और जहाँ डाउनलोड्स में डाउनलोड किया इसको सेलेक्ट किया, ओपन, ये खुद ब खुद यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप एक भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन दो तीन कर देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं दो कर देता हूँ। एक ये हमने एक ये सिलेक्ट कर ली है और दूसरी हम कर लेते हैं ये वाली। मेक श्योर कर लेना कि ये पिक्चर क्लियर हो, ठीक है। इसको भी एज इट इज़ सेव कर लेंगे। और एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे JPG पिक्चर हो आपकी, ये WEBP ना हो, क्योंकि ये जो है ना उस पे इंसर्ट नहीं होती शॉपिफाई पे। इसको हम कर देंगे डिलीट, कोई और देख लेते हैं। जो JPG होगी हम उसको सेलेक्ट करेंगे। स्लाइसर ये ठीक है, आई थिंक सो। ओके सो ये ठीक है, ये भी वेब वाली है। हम वहाँ से देख लेते हैं, कोई अगर हमें हो सकता है यहाँ से कुछ मिल जाए। ये ठीक रहेगी आई थिंक सो। ये JPG है, ये ठीक भी है इमेज। इसको भी डाउनलोड में सेव करके और एज इट इज़ जो है ना ऐड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड में सेव की हुई है उसको सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे, वो यहाँ पे दूसरी भी ऐड हो जाएगी। अब जो इमेज ज़्यादा अट्रैक्टिव है ना, आप जितनी भी आपने यहाँ पे ऐड की हैं उसको आपने फर्स्ट वाली इमेज पे रखना है जो कि बड़ी इमेज है। अब फर्ज करें मेरी ये वाली इमेज अट्रैक्टिव है ना, ये अपलोड हो जाए, मैं फिर बताता हूँ। अब ये फर्ज करें मेरी ये वाली इमेज ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इसको मैंने स्क्रॉल करके ना मैं यहाँ पे ले आऊँगा। जो इमेज आपकी ज़्यादा अच्छी होगी, आपको देखने में अच्छी लगेगी, उसको आपने बड़े वाले सेक्शन में रखना है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि जब जब आपने डिस्क्रिप्शन में एक वर्ड भी ऐड करना है ना, लाइक आपने एक रिव्यू ऐड किया, तब आपने साथ साथ इसको सेव करते जाना है, क्योंकि तब आपकी लाइट वगैरह चली जाए, कोई कोई मसला हो जाए, तो वो साथ साथ जो है ना वो सेव होती रहेगी, ठीक है। वरना आपको फिर से सारी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। मुझे तो सेव करना याद नहीं रहा, लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि साथ साथ हर चीज़ को करने के बाद साथ साथ सेव करते जाना है। अभी फ़िलहाल मैं मीडिया में दो ही पिक्चर्स ऐड कर रहा हूँ और इसको मैं कर देता हूँ एक दफ़ा सेव। अब हमने सेट करनी है प्राइसिंग, और प्राइसिंग सेट करते वक्त आपने दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमने प्राइसिंग सेट करनी है, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पे आते हैं प्राइस पे। अब सबसे पहले ना हम आपको ये प्रोडक्ट का ना हम प्रीव्यू खोल लेते हैं, जो हम प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं ना। अभी हमने थीम वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ किया, तो मैं आपको सब कुछ करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी प्रोडक्ट शो होगी, क्योंकि थीम वगैरह कोई भी यूज़ नहीं है, वाइट वाइट सारी स्क्रीन शो होगी। खैर देख लेते हैं। ये हमारे स्टोर का बेसिकली ये हमारा लैंड प्रोडक्ट पेज है, ठीक है। ये जो मीडिया वाली पिक्चर मैंने ऐड की है ना, ये जो मीडिया फाइल में मैंने ऐड की है ये वाली, ये बेसिकली ये शो हो रही है हमारे मीडिया में सबसे बड़ी। और उसके नीचे जब हमने सेकंड वाली ऐड की है वो क्यों नहीं शो हो रही, ये नीचे वो सेकंड वाली वो नीचे शो हो रही है, ये ठीक हो गया। इसलिए मैं कह रहा था जो पिक्चर अट्रैक्टिव है ना वो अपने बड़े वाले सेक्शन में डाउन अपलोड करनी है। उसके बाद हमारी ये सारी डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये जो भी हमने यहाँ पे पेश की है, रिव्यूज़ वगैरह हर चीज़ यहाँ पे आ रही है। उसके बाद हमने प्राइसिंग पे आ जाना है, और प्राइसिंग किस तरह सेट करनी है। हमने सबसे पहले ये जो चीज़ है, ये प्राइस है प्रोडक्ट की, बेसिकली प्राइस हमने कितने की सेल करनी है। HSC पे हम देख लेते हैं कि हमें कितने की मिल रही है। 1940 की मिल रही है HSC पे।
अब कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी। 1940 की ये मिल रही है हमें HSE से, 1940 की। और इसकी 200 जो है ना शिपिंग होती है, और शिपिंग आपने इंक्लूड करके ही प्राइस रखनी है, सेट अपनी सारा कुछ करना है। सबसे पहले हम करेंगे +200 शिपिंग। ये दो, अब ये टोटल इसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बन रही है 2140 रुपये, ठीक है। 2140 रुपये की हमें पीछे से मिल रही है। अब हमने इसमें अपना प्रॉफिट ऐड करना है। हमने क्या करना है, मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट हमने किस तरह ऐड करना है। प्रॉफिट आपने मेक श्योर करना है कि 700 से प्रॉफिट आपका कम ना हो, और 1200 या 1100 लगा लें, 1100 से प्रॉफिट ज़्यादा ना हो आपका। क्योंकि 700 से अगर आपका प्रॉफिट कम होगा ना, तो वो आपको लॉस होने के चांसेस हैं। लॉस क्यों? क्योंकि हमने जो अपनी ऐड की कॉस्ट निकालनी है ना, जो हमने स्पेंडिंग करनी है इसकी मार्केटिंग पे, वो हमने इसी प्रॉफिट में से ही निकालनी है। तो अगर आप 700 से कम रखेंगे, तो ये आपके लिए जो है ना वो लॉस के चांसेस बन सकते हैं। अब ये 2140 की मुझे पीछे से मिल रही है। अब इसमें मैं अपना जो है ना वो 750 मैक्सिमम जो है ना प्रॉफिट डिसाइड करके रख लेता हूँ। अब ये प्राइस आ रही है 2890, ठीक है। अब इसको मैं 2890 भी लिख सकता हूँ एज इट इज़। तो यहाँ इसको मैं कर दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसको 2899, ठीक है। इतनी भी मैं लिख दूंगा। अब कंपेयर प्राइस पे क्या लिखना है, क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है भला, हमने लिखी है 50% ऑफ, ठीक है। अब इसको हमने डबल करके कंपेयर प्राइस में लिख देना है। कंपेयर प्राइस में आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ है। 2890 बन रही है ना, इसको हम प्लस करते हैं 2890, ये कितना बन गया 5780। यहाँ पे कंपेयर प्राइस में हम लिख देते हैं 5780। इसको सेव कर लेते हैं। शॉपिफाई वेबसाइट जो है ना वो काफ़ी स्लो चलती है। आपका अगर इंटरनेट फास्ट भी हो ना, तो ये वेबसाइट ही इस तरह की है, वो स्लो चलती है कभी कभी। कभी कभी नहीं, वो सारी ये स्लो चलती है। अब मैं प्राइसिंग आपको दिखा देता हूँ कि मैंने सेट क्या की है। यहाँ पे अभी तो जीरो शो हो रहा है क्योंकि मैंने पहले सेलेक्ट नहीं की थी। अब देखें, मैंने टोटल प्राइस जो है ना वो प्रोडक्ट की 2899 रखी है, और जो कंपेयर प्राइस में मैंने लिखी है वो 2780 रखी है। अब देखें, 5700, सॉरी 5780 रखी है। ये मैंने कंपेयर प्राइस का क्या मतलब है कि क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है 50% ऑफ। 50% ऑफ से पहले ये प्रोडक्ट, इसका क्या सीधा सीधा मतलब है, 50% ऑफ से पहले ये प्रोडक्ट 5780 की थी। 50% ऑफ के बाद 2899 की मिल रही है आपको, और ये बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ है कस्टमर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये सोल्ड आउट दिखा रहा है, इसको भी हम ठीक करते हैं। प्राइसिंग हमारी हो गई सेट, ठीक है। उसके बाद हमेशा आपने चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट को अनचेक करना है। इसको चेक नहीं रखना, क्योंकि जब प्रोडक्ट कस्टमर डिलीवर करेगा ना, फिर जब प्लेस करेगा ऑर्डर, तो आपका टैक्स भी काटेगा, तो वो कस्टमर वहीं पे छोड़ के ना प्रोडक्ट को तो भाग जाएगा। इसको हमेशा आपने रखना है ऑफ। अब हमें कॉस्ट पर आइटम की जगह पे क्या लिखना है, ये अपने लिए है हमारी। ये तो बेसिकली होगा ना हमारे कस्टमर के लिए, और ये हमें, ये कस्टमर को शो नहीं होना कॉस्ट पर आइटम, ये हमारे अपने लिए है। क्योंकि हमको पता चल सके कि हमारा प्रॉफिट पर प्रोडक्ट के पीछे कितना है। अब हमारा प्रॉफिट कितना था, 1840 था आई थिंक सो। फिर से देख लेते हैं, कोई इशू नहीं। 1990, 1940 प्लस 200, 2140, ये हमारी कॉस्ट पर आइटम है। ये कॉस्ट पर आइटम वो है जो कि हमें पीछे से इतने की प्रोडक्ट मिल रही है। अब यहाँ पे आके हमने सिंपली कॉस्ट पर आइटम लिख लेनी है 2140। तो ये हमें बता रहा है प्रॉफिट कैलकुलेट करके कि आपका पर प्रोडक्ट के पीछे 759 प्रॉफिट है। 760 रुपये ऑलमोस्ट आपका प्रॉफिट है, और इसका मार्जिन बनता है 26%, ठीक है, परसेंटेज। ये हमारे खुद के लिए है बेसिकली, हमने खुद लाइक खुद को याद रखने के लिए हमने ये कॉस्ट पर आइटम यहाँ पे लिखते हैं, ताकि हमें पता हो कि इस प्रोडक्ट के पीछे हमारा प्रॉफिट कितना है। ये प्राइसिंग को समझ आ गई होगी आपको, अगर नहीं समझ आई तो वीडियो दोबारा देख लेना। इसको हम कर लेते हैं सेव। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे आपने इन्वेंट्री वगैरह को कुछ भी नहीं करना, और क्वांटिटी पे आपने आ जाना है। क्वांटिटी को हमने चेंज करना है। क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हुई है ना 0, ये ऑन हैंड की जगह ऑन हैंड के नीचे क्लिक करना है।
और एडजस्ट बाय पे लिख देना, कुछ भी क्वांटिटी लिख दें। अभी देखें ये प्रोडक्ट सोल्ड आउट लिखी हुई आ रही है ना, क्योंकि हमने क्वांटिटी ऐड नहीं की, क्वांटिटी जीरो है वहाँ पे। यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, 500 लिख देते हैं, 2000 लिख दें, 1500 लिख दें, 1000 लिख दें, जो मर्जी लिख दें। यहाँ से सेव किया। अब इसको रिफ्रेश करेंगे ना, ये बाइट नाउ का बटन भी अब देखें ये मतलब विजिबल नहीं है। रिफ्रेश करने के बाद ये सब कुछ विजिबल हो जाएगा। रिफ्रेश किया, क्वांटिटी भी हमारी ऐड हो गई और हमारा बाइट नाउ का बटन भी जो है ना वो सक्सेसफुली काम करेगा। अब ये देखें बाइट नाउ का बटन अब काम कर रहा है ना। अच्छा, अब ये हमारी हो गई है प्राइसिंग सेट। यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट होती है कंप्लीट, एक प्रोडक्ट लिस्ट इस तरह से करते हैं, ठीक है, प्रोफेशनली। अब एज इट इज़ प्रोडक्ट जितनी भी आपने लिस्ट करनी है वो सारी इसी तरह ही लिस्ट करनी है। और खुदा के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को जो है ना कॉपी ना करना आप, ठीक है। इन चीज़ों को आप कॉपी ना करना, खुद से थोड़ा सा दिमाग यूज़ करके और इन चीज़ों को लिखना। अब हम आते हैं स्टोर की कस्टमाइजेशन पे, कि स्टोर की कस्टमाइजेशन हमने किस तरह से करनी है। तो वो मैं आई थिंक सो कि आपको अगले लेक्चर में बताता हूँ। इस लेक्चर में जो है ना ये काफ़ी लंबा हो रहा है और ये डाउनलोड होने में भी काफ़ी टाइम लगाएगा और अपलोड होने में भी काफ़ी टाइम लगाएगा। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि स्टोर की कस्टमाइजेशन हमने किस तरह से करनी है और उसको हर चीज़ किस तरह से जो है ना हमने सेट करनी है। स्टोर को स्टार्ट से लेके एंड तक हमने फुल रेडी किस तरह से करना है कस्टमर्स के लिए अपने, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे।